हेलो एवरीवन। आज अपन बात करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट, जो अपना चैप्टर था सेकंड, उसके अंदर साल्ट की। तो देखिए, इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने एसिड बेस एंड इट्स केमिकल रिएक्शन, पीएच एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एवरीडे लाइफ की स्टडी करी थी। और आज अपन बात कर लेते हैं सॉल्ट की। तो देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नॉन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब कोई अपन किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को सॉल्ट और वाटर मिलता है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और क्यों कहलाती है? क्योंकि एसिड का एसिडिक नेचर लॉस हो जाती है और बेस की बेसिक नेचर लेस हो जाती है। इस तरह से अपन रिएक्शन को लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस gives salt plus water. This reaction is known as neutralization reaction. अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एसिड के अंदर अपन ने लिया है HCl। HCl को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। बेस के अंदर NaOH, NaOH को अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। रिएक्ट विथ एंड गिव्स NaCl प्लस H2O। और अपना NaCl है वो इसके अंदर है सॉल्ट, अपन जो नमक यूज करते हैं वो सॉल्ट, और इसको अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये होता है अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या साल्ट फॉर्मेशन। अब अपन बात कर लेते हैं कि केमिकल फ्रॉम साल्ट, यानी जो अदर केमिकल्स हैं उनको अपन कैसे प्राप्त कर रहे हैं इस साल्ट से। तो देखो, अपन बहुत सारे केमिकल्स की बात करेंगे जो किससे फॉर्म हो रहे हैं, वो NaCl से ही फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन लिखेंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into हाफ H2O। इन केमिकल्स की अपन स्टडी करेंगे और इनके यूजेज के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अपना जो केमिकल्स आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन कैसे फॉर्म करते हैं? NaCl से। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali प्रक्रम या chlor-alkali process। तो देखो, जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो अपन को क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और ये जो अपनी प्रोसेस है वो कहलाती है chlor-alkali प्रोसेस। तो देखो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। अपन बात करते हैं कि जैसे ही ये अपना NaCl है और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं तो H2O। तो देखो, अपन इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो NaCl है वो तो ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, एंड जो H2O है वो होगा H+ और OH। तो देखिए, जो Cl- है इससे तो मिल जाएगी अपन को क्लोरीन गैस, H से मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस, और Na और OH है ये मिलकर के बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इस प्रोसेस को अपन क्लोर-एल्कली प्रक्रम क्यों कहते हैं या क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये जो एल्कली मेटल्स कहते हैं अपन, जो फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का उसको, तो जो एल्कली मिल रही है किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। और जो क्लोर मिल रहा है या Cl- आयन मिल रहा है अपन को क्लोरीन गैस के लिए। इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब अपन बात करते हैं इस रिएक्शन की। तो देखिए, 2 NaCl aqueous plus 2 H2O gives 2 NaOH aqueous plus Cl2 gas plus H2 गैस। तो देखो, ये अपना सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोरीन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है।
तो देखो जब भी अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो जो कोई भी अपन सेल लेते हैं उनके अंदर 2 टाइप की रोड होती हैं, कैथोड एंड एनोड। तो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन गैस प्रेजेंट एंड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो इस रिएक्शन के अंदर जो अपन को क्लोरीन गैस मिली है वो अपन को एनोड पे मिलेगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो अपन को कैथोड पे मिलेगी। तो ये इन्हीं पे क्यों मिलेगी, जैसे देखो कोई भी पॉजिटिव होता है ना, उसके पास जो सब्सटेंस आके इकट्ठा होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो सेल होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव रोड होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव रोड होती है। तो जो अपना H+ है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव रोड पे जाके ही इकट्ठा होगा और वो नेगेटिव सेल के अंदर ये होती है ये वाली कैथोड, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जो Cl- आयन है वो तो एनोड पे जाके इकट्ठा होंगे एंड जो हाइड्रोजन आयन है वो अपने कैथोड पे जाएंगे और फिर बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। अपना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कैथोड के नियर फॉर्म होगा। अब अपन बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट यूज्ड टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट्स। It is used in oil refining and paper manufacture. It used in PVC manufacture. Also used as pesticides. यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको अपन सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने के अंदर यूज करते हैं एंड ऑयल रिफाइनिंग एंड पेपर मैन्युफैक्चर के अंदर यूज करते हैं एंड पीवीसी मैन्युफैक्चर, जो पीवीसी प्लास्टिक होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो पीवीसी मैन्युफैक्चर के अंदर भी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं एंड आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के रूप में भी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। इस तरह से अपना फर्स्ट केमिकल कंप्लीट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अपन बात करते हैं सेकंड केमिकल की, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। यानी जो अपना ब्लीचिंग पाउडर है उसको अपन स्लैग्ड लाइम से प्राप्त करते हैं। देखो इक्वेशन देखिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। तो जो CaOH का होल ट्वाइस है इसको अपन स्लैग्ड लाइम कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये क्लोरीन गैस है और ये अपना ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब अपन बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज। कॉटन एंड जो लिनन इंडस्ट्रीज है उनके अंदर अपन यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज के अंदर भी अपन इनका यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। फोर्थ यूज है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो अपना ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्टिंग का काम भी अपना ब्लीचिंग पाउडर है वो करता है। अपना थर्ड इंपॉर्टेंट केमिकल है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए जो अपना बेकिंग सोडा है इसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। NH4Cl को अपन कहते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 को अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। और ये NH3 है ये अपनी अमोनिया गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर है और ये अपना साल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड। अब अपन बात करते हैं जो बेकिंग सोडा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस। ये क्या होता है, एक नॉन कोरोसिव बेस होता है। The following reaction take place when it is heated during cooking। यानी जब भी अपन बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो या उसको हीट देते हैं तो क्या केमिकल इक्वेशन होती है। तो देखो 2NaHCO3
in presence of heat gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। तो देखो क्या होता है, जैसे ही अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो अपन को सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ वाटर और CO2 गैस। अब अपन बात कर लेते हैं इनके यूज की। तो देखो इनका यूज होता है, इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, फास्ट जो अपने कुक्स होते हैं उनके अंदर इनको अपन ऐड करते हैं। और यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इनका फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी अपन बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा से या बेकिंग सोडा से अपन बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा लेते हैं और उसके अंदर जैसे टार्टरिक एसिड है वो साथ में लेते हैं। यानी जनरली अपन टार्टरिक एसिड की बात करते हैं, बाकी अपन एसिड ले सकते हैं कोई भी। तो देखिए जो बेकिंग सोडा है उससे अपन को बेकिंग पाउडर मिलता है, और वो किस तरह से मिलता है, जब बेकिंग सोडा की रिएक्शन अपन करवा लेते हैं साथ में एक अम्ल के साथ। इस तरह से ये इनकी प्रॉपर्टीज एंड ये चलते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि बेकिंग पाउडर अपन ने जो बनाया है ये अपने लिए क्या यूजफुल है। तो देखिए, यूज्ड इन ब्रेड एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी, यानी जो बेकिंग पाउडर है वो क्या करता है, जो अपनी ब्रेड एंड जो केक है उनको सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने का काम करता है। इस तरह से अपना जो थर्ड केमिकल है इम्पोर्टेंट उसकी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं फोर्थ केमिकल की, और वो है अपना वॉशिंग सोडा, या उसको अपन कहते हैं Na2CO3 into 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी जो सोडियम कार्बोनेट का अपन रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तब अपन को मिलता है वॉशिंग सोडा, और इट इज बेसिक साल्ट, ये अपना एक बेसिक साल्ट होता है। तो देखिए अब बात आती है रिक्रिस्टलाइजेशन की। तो देखिए जैसे ये अपनी एक केमिकल रिएक्शन है, Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3 into 10H2O। यानी जब किसी केमिकल फॉर्मूले के साथ में ये वाटर प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो वो जो वाटर होता है वो क्रिस्टलाइन वाटर होता है। क्या होता है, अपना क्रिस्टलाइन वाटर होता है। इस तरह से अपन जो वॉशिंग सोडा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये अपना सोडियम कार्बोनेट है, और इसके साथ जैसे ही अपन वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को मिल जाता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा इसके क्या क्या यूज होते हैं अपन को नाम से ही कुछ पता चल रहा है। इट यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इनका यूज ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के मैन्युफैक्चर के अंदर भी इनका यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, अपने हाउस के अंदर जो भी अपन क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं वो वॉशिंग सोडा से ही फॉर्म होते हैं। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, अपने वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी अपन वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब अपन चलते हैं अपना जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट केमिकल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 into half H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP, यानी इसको अपन शॉर्ट में POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए, व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स POP। यानी जैसे ही अपन जो जिप्सम है उसको हीट करते हैं, और जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 into 2H2O। तो जैसे ही अपन इस CaSO4 into 2H2O को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन इसको हीट करते हैं तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल है उसको लॉस करेगा और POP बनाएगा। इट इज ए व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज इन जिप्सम। जो अपना POP है वो एक व्हाइट पाउडर होता है, और जैसे ही अपन इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ये फिर से क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है।
जैसे CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये अपना क्या है PO, और इसके अंदर अब इसको वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना लेता है जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O, ये अपना जिप्सम है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसका यूज अपन देखते हैं। डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, जो अपनी कभी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर किसका यूज करते हैं, POP का यूज करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स, टॉय एंड डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए भी अपन POP का यूज करते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, अपना जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाने के लिए भी अपन POP का यूज करते हैं। इस तरह से अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट है वो कंप्लीट होता है। आज की क्लास में अपन ने ये इम्पोर्टेंट केमिकल्स देखे हैं एंड बाकी 2 वीडियो आयत स्टडी 2.0 पे आपको मिल जाएंगे, आप इनकी स्टडी कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।